नमस्कार, मैं रहबर श्रीवारी। आपने आदि पुरुष और उस आदि पुरुष के मनोज मुंतशिर शुक्ला का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, मौजूदा वक्त में न सिर्फ आदि पुरुष जैसी फिल्म काफ़ी चर्चित है, बल्कि अपने विवाद तरह तरह के विवादों से मनोज मुंतशिर शुक्ला भी काफ़ी चर्चाओं में आ गए हैं। विवाद भी उनके चारों तरफ है, लेकिन ख़ास बात यह है कि अब तक किसी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग ही नहीं उठाई है। बीते कई दिनों से आदि पुरुष को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। तमाम हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी किया और यहाँ तक कि न्यायालय तक भी पहुँच गए। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि हिंदू संगठनों का जो विरोध रहा वो काफ़ी शांतिपूर्वक रहा, काफ़ी धैर्यपूर्वक रहा और ये अच्छा संकेत भी है कि इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करना भी चाहिए। लेकिन इन हिंदू संगठनों को ये इसे आगे भी याद रखना होगा कि अगर आगे कभी ज़रूरत पड़ती है तो इसी प्रकार का ही धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक ढंग से उनको धरना प्रदर्शन करना होगा। आपको अगर हम याद दिला दें, बीते लगभग 3, 4, 5, 6 महीने के पहले की बात कराएं, जब पठान फिल्म रिलीज हुई थी तो उसे लेकर काफ़ी हंगामा मचा था। उसमें सिर्फ इतना ही हुआ था कि इसकी हीरोइन दीपिका पादुकोण ने जो बिकनी पहनी थी वो भगवा कलर की थी, इसी को लेकर काफ़ी हंगामा मचा था। यहाँ तक कि बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए थे, बहिष्कार कर दिया गया था और हाल के अंदर घुस के भी मारपीट तोड़फोड़ की गई थी। यहाँ तक कि फिल्म पे बैन लगाए जाने की भी मांग की जा रही थी। सिर्फ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ही इसमें शामिल नहीं थे, बल्कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पठान के विरुद्ध आवाज भी बुलंद किया था और उन्होंने सीधे तौर पर इसके ऊपर रोक लगाए जाने की मांग किया था। और इसको घुमाया जा रहा था, खासतौर से गोदी मीडिया के द्वारा भी इसको घुमाया जा रहा था। एक नफरती हवा फैलाई जा रही थी पठान को लेकर। लेकिन हुआ क्या, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका परिणाम ये निकला था कि पठान ने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर डाला। अब जबकि आदि पुरुष रिलीज हुई और इसमें हनुमान संकट मोचक हनुमान जी का जो संवाद था, उस संवाद को लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ। यहाँ तक कि नेपाल में इस फिल्म को कई जगह के ऊपर बैन लगा दिया गया। वहाँ के संसद में भी इसके ऊपर बैन लगाए जाने का मांग की गई है। जाहिर सी बात है, वहाँ पर जिस प्रकार से इस फिल्म में भद्दे भद्दे संवाद हैं, उन भद्दे भद्दे संवादों से जाहिर सी बात है कि आस्था को ठेस तो पहुँचने ही चाहिए। और इसे लेकर शुरुआती दिनों में हिंदू संगठनों ने इसको लेकर काफ़ी हंगामा विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पठान के समय जो हंगामा नजर आया था वो हंगामा इसमें नजर नहीं आया। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि इस फिल्म की शुरुआत में ही आशीर्वाद कई मुख्यमंत्रियों का था और वो मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल थे जिन्होंने पठान के समय काफ़ी हंगामा किया था। लेकिन फिलहाल जो आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई, इसमें अलग अलग प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कहीं कुछ कह रहे हैं कि 350 करोड़ का आदि पुरुष ने बिजनेस किया। हालांकि जो आर्ट न्यूज़ है और टाइम्स ऑफ इंडिया है, इन सब के अगर देखा जाए तो सिर्फ मात्र 37 करोड़ का ही बिजनेस किया गया। अब हम आते हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला की तरफ, जो अपने विवादित बयानों से इस समय चर्चाओं में घिरे हुए हैं। तभी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने एक ज़माने का लगभग साल 1.5 साल पहले उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि मनोज शुक्ला हमको नाम काफ़ी हल्का लगता है, इसलिए उन्होंने अपने नाम मनोज के आगे मुंतशिर नाम जोड़ दिया ताकि उनका नाम भारी लगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि शुक्ला जी, आपको अपना नाम ही काफ़ी हल्का लग रहा था, तो इसे मुंतशिर आपने जोड़ दिया तो आपका नाम भारी हो गया। बहरहाल आपने सद्भावना, एकता, भाईचारगी का मिसाल दिया और उसमें अपने नाम के बीच में मुंतशिर लगा दिया। आपने एक ज़माने में और भी आपने एक बयान दिया था शुक्ला जी कि हम सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और यही भारत की परंपरा रही है, यही भारत की कल्चर रहा है। लेकिन अब आपने देखा कि ऐसा हो नहीं पाएगा, आपको सत्ता के साथ ही चलना होगा। ऐसे में आपने अपना रुख ही बदल दिया और अब आपका जो नया बयान आया वो तो काफ़ी घातक बयान है। आपने सीधे तौर पे कह दिया कि हनुमान भगवान नहीं थे, उनको तो हमने भगवान बना दिया। और जब इस पर आलोचना होने लगी तो अब आपका फिर बयान बदल गया और आपने कहना शुरू कर दिया कि हम हनुमान जी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आपने एक बयान और भी इनका सामने आया आदि पुरुष को लेकर, इसमें उन्होंने कहा कि हमने जो लिख दिया वो कोई पुराण तो हो नहीं गया, वो कोई धर्म की किताब तो हो नहीं गई, हमने जो लिखा वो लिखा, इसे रामायण से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हालांकि शुरुआती दौर में आदि पुरुष को रामायण से जोड़कर कहा जा रहा था कि ये रामायण
से प्रेरित है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये रामायण से प्रेरित नहीं है। उसमें जो संवाद थे, जिसमें हनुमान जी ने सीधे का संवाद उसमें जो सामने आया कि कपड़ा भी तेरे बाप का, पेट्रोल भी या डीजल भी, तेल भी तेरे बाप का, और ये लंका भी तेरे बाप की। बहरहाल इस तरह का जो बयान था, जो उसमें डायलॉग्स हैं आदि पुरुष में, वो जाहिर सी बात है कि धर्म को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहरहाल मौजूदा वक्त में आदि पुरुष को लेकर जो मनोज मुंतशिर शुक्ला के जो बयान तरह तरह के आ रहे हैं, ये अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय भी है। वजह सिर्फ ये इतनी है कि इस तरह मौजूदा वक्त में जो आदि पुरुष को लेकर है, इसमें गोदी मीडिया भी किसी तरह की कोई बातें नहीं कर रही है, और जो मुख्यमंत्रियों ने जिन्होंने पठान को लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा किया था, वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये देखा जाए तो आदि पुरुष जो है, ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो गले की फांस बनकर रह गई है। ना इसको उगला जा रहा है और ना ही निगला जा रहा है। वजह सिर्फ यही है कि इसके जो शुरुआत में आशीर्वाद है, वो कई मुख्यमंत्रियों ने आशीर्वाद भी दिया है। बहरहाल मौजूदा वक्त में जो मनोज मुंतशिर शुक्ला जी हैं, वो तरह अपने बयान लगातार बदल रहे हैं, और हालांकि अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई न तो मनोज मुंतशिर शुक्ला पे हुई है, और ना ही आदि पुरुष जैसी फिल्म को पर बैन लगाए जाने की ही किसी तरह की मांग की गई है। सिर्फ न्यायालय में गया है, मामला गया है, जो हिंदू सेना ने वहां पर दायर किया है। उस पर कहा गया है कि ये सीधे तौर पर पूरा गलत है। रामायण के साथ इस प्रकार का जो किया गया है, ये पूरी तरह से गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। क्या मनोज मुंतशिर शुक्ला पर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, या फिर आदि पुरुष को लेकर जो धारणाएं हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया आगे सामने आएगी। फिलहाल ये सुनने में आ रहा है, सूत्रों के अनुसार है, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये सूत्रों के अनुसार है कि शायद जो इस प्रकार के जो भद्दे डायलॉग्स उसके अंदर हैं, उन भद्दे डायलॉग्स को निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी निकाला नहीं गया है। अब देखना यह है कि आखिर आगे आने वाले वक्त में क्या इन भद्दे डायलॉग्स को निकाला जाता है या उसी में रह जाता है। यहाँ तक तो ये भी कहा जा रहा है कि मनोज मुंतशिर शुक्ला जो हैं, वो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मिल सकते हैं, बगैर अपॉइंटमेंट के मिल सकते हैं। तो जाहिर बात है, जब इतने करीबी हैं तो उनके खिलाफ कौन आवाज़ उठाए कौन। ना तो गोदी मीडिया बोल रही है, और ना ही जो विरोध प्रदर्शन करते हैं इस प्रकार की बातों को लेकर, वही कुछ कहने की साहस जुटा पा रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि आगे होता है क्या। फिलहाल आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।